वेलकम स्टूडेंट्स। डीएनटी एजुकेशन की मैथ्स की इस अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं अंकों को मिलाकर उनसे बड़े अंक बनाना, जिसे हम कहते हैं जोड़ना। जोड़ने के लिए हमने पिछली बार तीलियों का और बंडलों का प्रयोग कर कर अंकों को मिलाना और बड़े अंक बनाना सीखा था। अब हम इस प्रक्रिया को हम मन में करना सीखेंगे। क्या आप ये आसानी से करना चाहते हैं? चलिए, इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में बसानी होंगी, याद करनी होंगी। वो हर जगह एक सी रहती हैं। क्या हम इसे शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से 100 तक या 1 से 100 तक के सभी नंबर्स अपने दिमाग में इस चार्ट की तरह बना लेने होंगे। अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको ये नंबर अपनी आंखों के सामने दिखें। इसके लिए आपको अच्छे से नंबरों को पहचानना होगा। हिंदी में और अंग्रेजी में नंबरों को कैसे पढ़ते हैं ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। आप नंबरों को 10-10 के ग्रुप में चार्ट में लिखते हैं। जैसे पहले शुरू होता है 1 या 1 से और पहली लाइन में सबसे नीचे आता है 10 या 10, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है 11 या 11 और उस लाइन के अंत में सबसे नीचे आता है 20 या 20। इसी तरह आप देखेंगे 21 से 30, 31 से 40, इसी तरह अंत में 91 से 100 तक आपके नंबर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस अंक में कितना जोड़ने पर हमें क्या मिलता है। तो चलिए हम पहले अंक को डालेंगे इस पहले बॉक्स में। जैसे मैंने ले लिया 1। ओके, अब देखिए 1 का ब्लॉक चमक रहा है लाल रंग से। इसमें मैं कोई संख्या अगर जोड़ूं, जैसे मैं अगर इसमें जोड़ता हूं 4, तो ओके करते हैं। अब देखिए 1 के बाद 1 2 3 और 4 उत्तर आया 5। तो देखिए ये 5 यहाँ पर उत्तर आया। 1 के बाद 1 2 3 4 हम पहुंचते हैं 5 के ब्लॉक पर। तो 5 का ब्लॉक हरे रंग में चमक रहा है और जितने ब्लॉक हम पहुंचे हैं वो सारे ब्लॉक चमक रहे हैं। हमने 4 ब्लॉक जोड़े थे। इसी तरह आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। जब आपकी गोटी पर आप 1 पर खड़े हैं और आपकी गोटी पर 4 आया, तो आप 4 घर आगे चलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? 5 पर। ये मजेदार खेल तो सभी ने खेला है। इसी तरह हर लाइन पर अगर हम 1 के बदले लेते हैं उसके बगल वाला अंक 11, तो क्या हम 5 के बगल वाले अंक 15 पर पहुंचेंगे 4 जोड़ने पर? चलिए करके देखते हैं। इसे हमने क्लियर किया। अब हम लेंगे 11 या 11 और हम ओके करेंगे। तो देखिए 11 का ब्लॉक पे हम पहुंच गए। ये लाल कलर पे चमक रहा है। अब इसमें भी हम पिछली बार की तरह जोड़ेंगे 4। ओके करेंगे तो देखिए 1 2 3 और चौथे घर में हम पहुंचे वापस वहीं 5 के बगल में 15। तो देखिए 11 में हमने 1 2 3 4 जोड़ा तो हम कहाँ पहुंचे? 15। क्या यही तरीका हर लाइन के शुरू में 4 जोड़ने पर मिलेगा? अब चलिए हम किसी और को लेके देखते हैं। ये है 41 या 41। इससे हम शुरू करते हैं। ओके किया हमने, ये चमकने लगा। अब हम इस पे भी जोड़ेंगे 4। तो क्या ये 5 और 15 के बगल वाले घर यहाँ 45 या 45 पे पहुंचेगा? करके देख लीजिए। तो देखिए 1 2 3 और शो करने पर आया ये चौथे घर पर यानी 45। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो नियम है जोड़ने के वो हर लाइन के लिए एक जैसे हैं। अगर आप 1 में 4 जोड़ते हैं तो 5 पे पहुंचेंगे। उसी तरह 11 में 4 जोड़ने पर आप 5 के बगल वाले 15 पर, और 41 में 4 जोड़ने पर इसी लाइन पे 5 15 वाली लाइन पे 45 या 45 पे पहुंचेंगे। तो क्या आप इस तरह की चीज़ों को अपने दिमाग में बता सकते हैं सोचकर? अगर हम 81 या 81 की लाइन पर आएं और उसमें 4 जोड़ें तो हम कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पर हम करेंगे 81, ओके करते हैं। इसमें हम जोड़ेंगे 4। तो अब आप गिनिए 1 2 3 4, ये 85 पे आना चाहिए। ये देखिए आ गया 85 पर। क्या ये 85 5 15 और 45 यानी 5 15 और 45 की लाइन पर है? हाँ बिल्कुल है। तो आपने देखा कि जोड़ने के लिए हम इस तस्वीर को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, तो हमें हर नंबर के लिए पता चल जाएगा कि वो जोड़ने पर हमें किस नंबर तक पहुंचाएगा। ये खेल आपके सांप सीढ़ी में भी बहुत मदद करेगा। आपको हर बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कुछ बड़े अंकों को जोड़कर देखेंगे। हम हर बार 1 से तो शुरू नहीं करेंगे खेल। हो सकता है लूडो खेलते समय आपकी गोटी मान के चलिए 14 या 14 पर हो। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं 14 या 14 और आपने पासा फेंका और आपका आ गया 6। तो अब आपका गोटी कहाँ पहुंचेगा? अंदाज लगाइए। 14 और उसके बाद हम जोड़ेंगे 6। 1 2 3 4 5 और शो करने पर आएगा 20। देखिए 20 के ब्लॉक पर आपकी गोटी आ जाएगी 6 जोड़ने पर। क्या यही लॉजिक हर लाइन के लिए काम करेगा? अब इसमें से मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। मान के चलिए मैं लेता हूँ 74। क्या इसमें भी 6 जोड़ने पर हम नीचे 20 के बगल वाले लाइन 80 पर पहुंचेंगे? करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा
74 या 74। ओके करने पर देखिए 74 या 74 का ब्लॉक चमक रहा है। यहाँ पर मैं लूँगा पिछली बार की तरह 6 और ओके करूँगा, और रिजल्ट कहाँ पर आना चाहिए, ये देखिए 80। 74 के बाद चमकते हुए ब्लॉक्स गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ने पर हम पहुंचे 80 या 80। गिन लीजिए, 74 के बाद 6 उंगलियों पर गिनिए, 75 76 77 78 79 और 80। यही नियम हर नंबर पे 6 जोड़ने पर काम करेगा। अगर आप यहाँ पर लेते हैं 72, तो हम 74 से 2 घर ऊपर हैं, तो हमारा उत्तर भी 80 से 2 घर ऊपर कहाँ आना चाहिए, 80 से 2 घर ऊपर 79 और 78, यानी 79 और 78 पर आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। 74 की जगह अब हम लेंगे 72 या 72। ओके करते हैं। अब इसमें हम जोड़ेंगे 6। तो पिछली बार 80 पे थे, इस बार कहाँ आना चाहिए, उससे 2 घर ऊपर। ओके करेंगे और शो करेंगे, तो देखिए 80 से 2 घर ऊपर कहाँ आ गए हम, 78। हमने 74 से 2 घर ऊपर किया, 6 जोड़ा, तो उत्तर भी हमारा 80 से 2 घर ऊपर 78 पर आ गया। तो यही नियम हर जगह काम करेगा। इसे किसी और लाइन पर करके देखते हैं। चलिए अब हम इसे 52 पर करके देखेंगे। क्लियर करते हैं, और यहाँ हम लेंगे 52। ये देखिए 52, 50, 51, 52 या 52। इसमें हम जोड़ते हैं 6 या 6। तो अब ये 78 के बगल में कहाँ आएगा, उसी लाइन पर पीछे 58 यानी 58। शो करते हैं, देखिए आ गया। 52 के बाद 1 2 3 4 5 6 यानी 58। इसी तरह से ये नियम आप हर नंबर पर ट्राई करके देख सकते हैं। इसी तरह के खेल आप लूडो बोर्ड पर करिए, वहाँ पर भी 1 से लेकर 100 तक के नंबर होते हैं। हालांकि उसमें नंबर अलग तरह से जमे होते हैं। 10 के बाद बगल में 11 यहाँ आ जाता है 20 की जगह पर। या आप ये खेल अपने दोस्तों के साथ आपके स्कूल में नंबर चार्ट पर खेल सकते हैं, लूडो की गोटी की मदद से। अब हम कुछ बड़े नंबर्स के साथ इसे ट्राई करेंगे। जैसे हम एक लाइन पर नंबर रखे, उसमें कुछ बड़ा नंबर जोड़ेंगे तो उसका आंसर अगर बगल वाली लाइन पर आ रहा है, तो हम ऐसे कुछ नंबर्स को ट्राई करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम एक नंबर लेते हैं 8 यानी 8, और उसमें 6 से बड़ा कोई नंबर जोड़कर देखते हैं। तो ये ले लिया हमने 8, और हमने ओके किया तो 8 वाला ब्लॉक चमकने लगा। इसमें हम जोड़ते हैं 7। ओके करते हैं, तो देखिए 8 के बाद 1 2 यानी 10 पर पहुंचे, और उसके बाद जाएंगे अगली लाइन में 11 पर। ये हुआ 3 4 5 6, और उत्तर शो करने पर ये आया हमारा 15। यानी 8 पर हमने 7 जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम उत्तर मिला हमें 15। क्या यही उत्तर दूसरे नंबर्स पर भी आएगा? 8 के बगल वाली लाइन पर हम कोई नंबर लेके देखते हैं। मान के चलिए हमने 8 के बगल में ले लिया 18 28 38 यानी 38। चलिए इसे लेकर देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 38 यानी 38। ओके किया हमने, तो देखिए 38 का ब्लॉक चमकने लगा। 7 पर हमने ओके किया तो ये आ रहा है 44 तक, और रिजल्ट शो करेंगे तो ये आया 45। देखिए 8 8 के बगल में जो नंबर चमक रहे हैं वो आ रहे हैं 15 तक। उसी तरह हमने जब लिया 38, तो उसके बगल में जो नंबर चमक रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आए 45। तो देखिए 8 से हमने स्टार्ट किया, 15 पर आए। 38 से स्टार्ट किया, 15 वाली लाइन पर हम 7 जोड़ने पर 45 पर आए। तो देखिए वही रूल हर जगह काम करता है। इसी तरह आप सोचिए, अगर आप ले लें 68, कौन सा नंबर आप लेंगे, 68। यहाँ पर मैं लेता हूँ 68। ओके करता हूँ, तो देखिए 68 चमक रहा है। इसमें अगर मैं जोड़ूंगा 7, तो आप बताइए हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या हम 75 पर पहुँचेंगे या 74 पर? 7 को ओके करिए, तो अभी हम 1 2 3 4 5 6 तक पहुँचे हैं। शो करने पर हम कूदेंगे 7th घर पे, 75 देखिए उसी लाइन पर आया। 8 में 7 जोड़ा था हमने 15, 38 में 7 जोड़ा 45, और 68 में हमने 7 जोड़ा तो 75। देखिए बगल लाइन पर सही जगह पर पहुँच रहे हैं। अब हम कुछ नंबर्स पे 10 जोड़ने का या 10 जोड़ने की प्रैक्टिस करके देखते हैं। हमें अक्सर 10-10 रुपए के नोट या 10 रुपए के सिक्के मिलते हैं, और हमें उसे गिनकर बताना पड़ता है कि अब हमारे पास कितने रुपए हो गए। ये काम तो सभी को करना पड़ता है, तो चलिए इसे हम खेल खेल में करके देखते हैं। अब मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 5। अब 5 में मैं जोड़ूंगा 10। ओके किया मैंने, तो 5 के बगल में 10 जोड़ने पर 1, गिनते जाइए 5 के बाद 1 2 3 4 5, अगले लाइन पर 6 7 8 9, और शो करने पर आया 15। तो 5 में 10 जोड़ने पर कितना आया, 15। यानी 5 के बिल्कुल बगल में पहुंच रहे हैं हम। क्या यही लॉजिक हर जगह काम करेगा? अब हम कोई और नंबर लेके देखते हैं इसी लाइन पर। 5 के बगल में हम लेते हैं, मान के चलिए 35। तो यहाँ हम ले लेंगे 35। ओके करते हैं, देखिए 5 और 15 के बगल में आ गए। इसमें 10 जोड़ेंगे तो हमें इसके बगल में ही पहुंचना चाहिए पिछली बार की तरह। 35 के बगल में कौन है,
45 यानी 45। तो अब हम 35 में 10 जोड़कर देखते हैं। ये हमने 10 जोड़ा और शो किया, तो देखिए हम बिल्कुल उसके बगल में पहुंच गए। तो 10 जोड़ने पर हमें क्या पता चलता है कि हम इस चार्ट में जिस नंबर से हमने शुरू किया उसके बिल्कुल पड़ोस में पहुंचते हैं। क्या ये हर तरफ काम करता है? चलिए हम 5 की जगह कोई और नंबर लेके देखते हैं। अब हम 5 की जगह लेंगे सीधे सीधे 10 ले लेते हैं। तो ये 10 का ब्लॉक ब्लिंक कर रहा है, चमक रहा है। इसमें भी हम जोड़ेंगे 10। ओके करते हैं तो हम इसके बगल में लाइन पर आ चुके हैं। 19 तक हम 9 जोड़ लिया है। शो करते हैं 10वां नंबर जुड़ा, 10 के बगल में आ गया 20। तो 10 में 10 जोड़े कितना आता है? 20। यही लॉजिक हर जगह काम करेगा। आप यहाँ पर ले लीजिए 40 और 40 में आप जोड़िए 10। ओके करके हम शो करते हैं तो देखिए 40 के बगल में हम कहाँ पहुँच गए? 10 जोड़ने पर उसके ठीक बगल लाइन 50 पे पहुँच गए। यही नियम हर जगह काम करेगा। दूसरी चीज़ अब आपको जो याद रखनी है, अपने दिमाग में बिठाना है, वो है किन दो नंबर्स को जोड़ने पर हमें पूरा 10 का डिजिट या 10 की रो वाले नंबर्स जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 मिलेंगे। तो कुछ नंबर्स के पेयर होते हैं। जैसे अगर मैं नंबर लूँ 1, तो 1 में कितने ब्लॉक कूदने पर मुझे 10 मिलेगा? 1 के बाद गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ब्लॉक कूदने पर मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ? 10। तो 1 पर मैंने 9 जोड़ा। ओ सॉरी, ये 9 नहीं 3 है। मैं 9 जोड़ता हूँ और उसके बाद शो करता हूँ। तो देखिए 1 में 9 जोड़ने पर मैं पहुंचा 10। इसी तरह अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, अब मैं लेता हूँ 9। तो देखिए 9 है, 9 में कितना जोड़ने पर मैं 10 पहुंचूंगा? 9 के बाद गिनिए 1, एक घर कूदने पर मैं 10 पर आ गया। तो 9 में 1 जोड़ने पर मैं पहुंच जाऊंगा 10 पर। देखिए 10 पर आ गया। तो इससे हमने क्या देखा? 1 और 9 एक दूसरे के पार्टनर हैं। इन दोनों को मिलाने पर आता है 10। इसी तरह के कुछ और नंबर भी आप खोज सकते हैं। जैसे अगर मैं लूँ 3, तो 3 में कितने हाउस कूदने पर मैं 10 पर पहुंचूंगा? गिनिए 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। 7 हाउस जंप करने पर मैं 10 के ब्लॉक पर पहुंच रहा हूं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7। ओके कर कर मैं करूंगा शो। तो देखिए 3 में 7 जोड़ने पर मैं आ गया 10। यानी 3 और 7 एक दूसरे के पार्टनर हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पहले 7 ले लूँ, ओके कर कर यहाँ पर मुझे कितना डालना होगा? 7 का पार्टनर कौन था? 3। ओके करेंगे और शो करेंगे तो देखिए 7 में 3 जोड़ने पर भी हम पहुंच गए 10। तो इस तरह के कुछ नंबर जो एक दूसरे के पार्टनर हैं, वो हर जगह काम देंगे। अब मैं 7 की जगह लेता हूँ 17, 7 के बगल में है। ओके किया मैंने। 17 में भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 17 के भी स्टार्ट में 7 आ रहा है। तो 7 का पार्टनर कौन? 3। अभी हमने देखा था। तो 17 पे भी 3 जोड़ने पर मैं 10 जैसे हाउस 20 पे पहुंच जाऊंगा। ये देखिए 17 में 3 जोड़ने पर 20। उसी तरह 27 का पार्टनर भी कौन होगा? 3। करके देखिए शो। देखिए 27 में 3 जोड़ने पर भी आया 30। तो इस तरह हमने देखा 7 और 3 एक दूसरे के पार्टनर होते हैं। 7 और 3 या 3 और 7। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स आपको याद रखनी होगी जिससे आप जल्दी जल्दी नंबर्स को जोड़ सकते हैं। आपको कॉपी और पेन पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह के कुछ खेल आप अपने दोस्तों के साथ खेलिए। नंबर चार्ट का इस्तेमाल कीजिए, लूडो के पासे या डाइस का इस्तेमाल कीजिए और नंबर्स को जोड़ने का अभ्यास या प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपको अपने एग्जाम्स में और बाकी लाइफ में कोई भी समस्या नंबरों से लेकर आएगी तो आपको ये जल्दी जल्दी उन्हें सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।